हेलो, हाय, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं मिस्टर पोद्दार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहार बरन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो क्लासेज हमने शुरू की हैं, नोट्स पैटर्न पर आधारित नहीं, जिनमें हमने धर्मों को करा दिया है, महाजनपद काल करा दिया। आज के वीडियो में प्रागैतिहासिक काल को कराने जा रहे हैं। देखिए, क्लास शुरू करते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसको प्रागैतिहासिक काल कह जाते हैं। इतिहास के बारे में बताएं, इतिहास क्या है? बीता हुआ काल, यानी जो प्राचीन काल है उसको इतिहास कहा जाता है। लेकिन ऐसा काल जिसमें घटनाओं का कोई लिखित विवरण या लिखित रूप में प्रमाण नहीं मिलते, उसको कौन से काल के नाम से जाना जाता है? प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं, यानी मानव के विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, यानी जिसके प्रमाण लिखित रूप में साक्ष्य उपलब्ध मिलते हैं, उसको इतिहास कहा जाता है। और जिनका लिखित विवरण नहीं मिलता उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। यानी आदि ऐतिहासिक काल कौन सा काल कहलाता है? जिसमें लेखन कला का तो प्रचलन हो चुका था, लेकिन उसके जो लेख हैं वो अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहा जा सकता है। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30-40 हजार वर्ष पूर्व, यानी होमोसेपियंस जो मानव है, जो ज्ञानी मानव है हमारा, जो आज के समय में जो मानव है, उसकी सबसे पहले धरती पर जो उत्पत्ति हुई 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुई थी। पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूर्व पाषाण काल था, उसमें मानव की मुख्य आजीविका का जो साधन था वो क्या था? शिकार। पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन भी क्या थे? शिकारी थे। ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन भी रहा था। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। दोनों ही मोस्ट है, ध्यान में रखना है। आग का आविष्कार की बात करें तो पुरा पाषाण काल था और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति, यानी मनुष्य स्थायी रूप से निवास करने लगा, वो प्रवृत्ति नव पाषाण काल में विकसित हुई थी। कौन से पाषाण काल में विकसित हुई? नव पाषाण काल में। पहले क्या है, मनुष्य स्थायी निवास नहीं करता था, एक स्थान पर रहकर दूसरे स्थान पर भटकता रहता था। लेकिन स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति आई थी वो नव पाषाण काल में आई। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था, यानी मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पालतू जानवर किसको बनाया गया था? कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा धातु प्रयोग में लाया था? तांबा। तांबे का मनुष्य को ज्ञान हुआ सबसे पहले। उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी, जिसकी प्राप्ति स्थल है अतिरपक्कम। मनुष्य ने सबसे पहला प्रथम जो औजार बनाया था वो उसका नाम क्या था? कुल्हाड़ी था। और प्राप्ति स्थल जो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है सबसे पहले वो कहाँ हुई है? अतिरपक्कम नामक स्थान से प्राप्त हुई है। कृषि के आविष्कार की बात करें तो ये भी नवपाषाण काल में विकसित हुआ, जब मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति को अपना लिया था, स्थायी रूप से निवास करने लग गया, तब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया था। तो ये नवपाषाण काल से ही संबंधित है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल, यानी प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल है वो मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। यह अन्न उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, जो स्थल है प्रथम प्रमाण मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं, जो कि पहली फसल थी, और जौ थी। सबसे कृषि की पहली फसलें कौन सी? गेहूं और जौ का मनुष्य को ज्ञान हुआ था। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज की बात करें, मानव ने सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज किया था वो कौन सा था? चावल। ये भी ध्यान में रखना। फसल की बात करें तो गेहूं और जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था उसका नाम था चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण
मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यही कृति के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों से है। यानी कोल्डी हवा जो सभ्यता स्थल है उससे चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। ये प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ से हुई है? पल्लावरम से हुई है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने होते थे। स्फटिक यानी पत्थर के बने होते थे। पूर्व प्रस्तर युग की बात की गई है भारत में। अब देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। यानी भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट, जिन्होंने 1863 ईस्वी में इनकी खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, यानी सभ्यताओं की बात करें सभ्यता स्थलों में, तो सबसे प्राचीन जो नगर है वो मोहनजोदड़ो है, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। असम का श्वेत भृगु गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र महाभाव कपी है, यानी एक बंदर है जिसका नाम क्या है? श्वेत भृगु गिबन। और ये कहाँ पर पाया जाता है? असम में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। श्वेत भृगु गिबन कौन से राज्य में पाया जाता है? तो असम में पाया जाता है। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र महाभाव कपी है, यानी बंदर है जो मानव के समान दिखाई देता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। यह इनाम गांव है वो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से रहा है, यानी जो जौरवे की संस्कृति है उससे इसका संबंध रहा है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्राचीनतम साक्ष्य यानी प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो भारत में सबसे पहले जो जीवाश्म के प्रमाण प्राप्त हुए वो कौन से हुए? कौन सी पहाड़ी है? शिवालिक की पहाड़ी। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है, जिससे नर्मदा मानव कहा जाता है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश, MP। ये भी ध्यान में रखना है आपको। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी भारतीय जनसंख्या का प्रजाति आधार पर विभेदीकरण करने वाले कौन थे? प्रथम व्यक्ति रिजले। अब देखिए, संस्कृति बर्तन यानी प्रागैतिहासिक काल के जो सांस्कृतिक बर्तन है वो कौन कौन सी संस्कृति से संबंधित रहे उन सभी के बारे में देखिए। संस्कृति है मालवा संस्कृति। और मालवा संस्कृति के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो कैसे? काले और लाल रंग के प्राप्त हुए हैं। किस प्रकार के हुए? काले और लाल रंग के। बात करते हैं बुर्जहोम संस्कृति की, तो यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो दूसरे रंग के प्राप्त हुए हैं। किस रंग के प्राप्त हुए हैं? दूसरा रंग। जोखे संस्कृति, यहाँ से लाल रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। दक्षिण नवपाषाण संस्कृति, यहाँ चमकीला धूसर रंग पाया जाता है बर्तनों पर। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति, यहाँ भूरा और लाल रंग प्राप्त होता है। तो ये संस्कृति से संबंधित रंग है, इनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मालवा संस्कृति के बर्तन किस प्रकार के थे? तो काले और लाल रंग के थे। ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चनों को पूछा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।